दोस्तों, आज के समय में हर कोई, चाहे आप हो या हम, जाने अनजाने में ऐसी कई गलतियां हम कर जाते हैं जिन्हें सनातन धर्म में पापों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे इस संसार में कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हमारे पैरों तले कई जीव दब कर मर जाते हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता और हम अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। परमात्मा ने सभी जीव को एक समान माना है और लेकिन वो हमारे द्वारा जाने अनजाने में मारे जाते हैं और उसका फल किसी न किसी प्रकार से हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे इस सनातन धर्म में ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए कई ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिसका वर्णन हमारे हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत पुराण में षष्ठम स्कंद में किया गया है, जिन्हें जानकर हम इन पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन रास्तों के बारे में। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एक बार महाराज परीक्षित सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यदि कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, जैसे कि कई चींटी मर गईं, जब लोग श्वास लेते हैं तो उसके माध्यम से कई सूक्ष्म जीव जंतु प्रवेश करके मर जाते हैं। कई सूक्ष्म जीव जंतु लोगों के पैरों तले मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं तो उस लकड़ी में कई ऐसे जीव जंतु वास करते हैं जो उस अग्नि में जलकर मर जाते हैं। तो इन सब पापों की मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर सुखदेव जी कौन थे। सुखदेव जी महाभारत काल के मुनि थे। वो वेद व्यास जी के पुत्र थे। वो बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। सुखदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। तो इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, ऐसे पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को रोज 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को एक यज्ञ करने के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसे में आप प्रतिदिन 5 यज्ञ करने की बात कर रहे हैं, जो कि मनुष्य के लिए संभव नहीं हो सकता। आप कोई सरल उपाय बताएं महाराज। तब सुखदेव जी ने महाराज राजा परीक्षित को कहा, हे राजन, पहला यज्ञ है कि जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ को खिलाना चाहिए। वहीं दूसरा यज्ञ है कि हर रोज 10 से 20 ग्राम आटा अथवा चीनी चींटियों को देना चाहिए या फिर वृक्ष के नीचे देना चाहिए, जो कि चींटी आकर उन्हें खा लें। और तीसरा यज्ञ है कि पशु पक्षियों को रोज अन्न का दान अथवा जल अवश्य खिलाएं एवं पिलाएं या फिर अपने छत के ऊपर बर्तन में जल अवश्य रखें। इससे पक्षियों को गर्मियों के समय में जल की कमी नहीं होगी, ताकि कोई भी पक्षी जल के कारण अपनी प्यास से प्राण न त्याग दे। वहीं चौथा यज्ञ यह है कि राजन, जलाशय में मछलियों को आटे की गोली अवश्य डालना चाहिए। इसके बाद आखिरी और 5वीं यज्ञ है अग्नि भोजन। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 5वीं यज्ञ के बारे में बताते हुए कहा कि हे राजन, घर में जब भी कोई भोजन बने तो भोजन बनाने से पूर्व रोटी के टुकड़े में घी लगाकर उस अग्नि को भोग लगाना चाहिए जिस पर आप भोजन बना रहे हैं। इससे यज्ञ के समान ही फल मिलता है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, इन सब क्रियाओं को रोज करने से हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उन सब का प्रायश्चित हो जाता है और हमें उनका कोई दोष नहीं लगता है और हमें उन सब पापों का फल भी नहीं भुगतना पड़ता है। इसके बाद अब हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि आप छोटे मोटे पाप करते हैं तो आपको नरक में क्या सजा मिलेगी। जैसे कि बड़े बुजुर्गों का अपमान करना। यदि कोई व्यक्ति बड़े बुजुर्गों का अपमान करता है या उन्हें घर से निकाल देता है तो ऐसे व्यक्ति को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उसकी खाल ना निकल जाए। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है तो उसे यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता तब तक पीटा जाता है और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। इसके बाद यदि कोई मनुष्य महिला के साथ दुष्कर्म या कोई धोखाधड़ी करता है तो ऐसे मनुष्य को नरक में मल मूत्र से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। इसके बाद में जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उनके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर सजा तय की गई है। तो अब
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।